सातवां अध्याय युद्ध आरंभ वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, हरि आदि देवताओं पर इसका भी प्रभाव पड़ा और ताल ठोककर सिंहासन सिंहनाद करने लगा। अब वे ताल ठोककर कुमार के आगे तारकासुर को मारने लगे। इधर तारक ने देवताओं से युद्ध करने की तैयारी की, यात्रा की। उसकी भारी सेना को आते देखता देवता भी बड़े बल से सिंहनाद करने लगे, जिसने दैत्यों को आश्चर्यचकित कर दिया। उस समय शिव जी की माया से प्रेरित होकर आया आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, इस कुमार के अग्रसर कर युद्ध करो, तुम लोग संग्राम के दैत्यों की जीत कर विजयी होंगे। यह आकाशवाणी सुन देवता निर्भय हो गए। फिर तो वे सब देवताओं को कुमार को अग्रसर की पृथ्वी पर सागर के संपर आए। तब तक तारक को भी दैत्य की बड़ी भारी सेना ले वहां पहुंचा। बादलों के समान रण दुंदुभिदी तथा कर्कश बाजे बजने लगे। पृथ्वी को कंपित करने वाला देवता और तारक के साथ दैत्यों के युद्ध आरंभ हुआ। चरणों और जंघाओं में प्रहार होने लगे। देवताओं के ओर इंद्र से कार्तिकेय की ओर कुमार हाथी पर चढ़ा आगे हुए। उनके पीछे लोकपालों सहित देवताओं की बड़ी भारी सेना थी। तब तक कुमार इंद्र तक हाथी छोड़कर एक दूसरे में रतन जड़ित यान पर जा चढ़े। प्रचेता ने उन पर एक कांतिमान छत्र रखा, जिससे चंद्रमा की सिर किरणें निकल रही थी, जो बड़ा ही प्रभाव वाला था। फिर तो देवता और दैत्य अपनी अपनी सेना से विहवुद्ध कर ऐसा घोर गर्जन करने लगे, जिसे सुनकर कायर भागने और शूर सुखी होने लगे। इसी समय दोनों पक्षों में भयानक युद्ध आरंभ किया। क्षण मात्र भी पृथ्वी पर रुंड मुंडों से व्याप्त हो गई। सैकड़ों तथा हजारों वीर कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। गबंध नाचने लगे, रक्त की नदियां बहने लगी, सैकड़ों भूत प्रेत आ गए। गीदड़ और गीदड़ी अनेक प्रकार से मांस भक्षण करने लगे। इसी समय महाबली तारक ने एक बड़ी सेना लेकर देवताओं पर प्रचंड आक्रमण कर दिया। युद्ध में उल्लासित इंद्र आदि देवता उसे रोकने लगे, परंतु वह न रुका। फला देवताओं ने अद्भुत पराक्रम कर दैत्यों का नाशकारी बड़ा घोर युद्ध किया। इतने में दिति पुत्र तारक अकेले इंद्र से युद्ध करने लगा, मानो यमराज और जम्ब युद्ध कर रहे हों। यह देखकर अन्य देवता भी सब दैत्यों से पृथक पृथक युद्ध करने लगे। नृत्यों सहित वरुण वाल नामक दैत्य से, वायु सुवीर से और पावमान कुबेर से साथ युद्ध होने लगा। इसी प्रकार ईशान, निशुम्भ, शुंभु का शेष जी और कुंभ नामक दैत्य चंद्रमा से युद्ध करने लगा। एक ने दूसरे साथ स्पर्धा से युद्ध किया कि एक दूसरे के दुर्जय हो गए। देवता और दैत्य एक दूसरे के विजय करने के लिए महायुद्ध करने लगे। अनेकों असुर कटकर गिरने लगे। उनके नष्ट होने से युद्ध भूमि बड़ी भयानक और अगम्य हो गई। इति शिव महापुराण का चतुर्थ खंड का 7वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।